गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और कैसे हो सभी? ठीक हो? 2 दिन से मैथ की वीडियो नहीं आई है ना, किसी ने कोई कमेंट भी नहीं किया, ऐसा लग रहा है कोई पढ़ ही नहीं रहा है। फिर भी चलो मैंने कहा कंटिन्यू करता हूँ। फिजिक्स और केमिस्ट्री में लग गया था थोड़ा, पता नहीं क्यों मन नहीं था, बट चलो रिकॉर्ड करता हूँ फिर से कुछ वीडियोस कंटिन्यू करते हैं। वही जैसा कि मैंने आपको बोला एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मुझे कराने हैं। तो एक्सरसाइज 5.1 में मैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। अपना टारगेट है क्वेश्चन नंबर 4 और आगे जैसे भी जितना पॉसिबल है इस वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे। ओके, तो बस ये क्वेश्चन अगर आपको समझना है तो एक चीज़ आपको शायद याद होनी चाहिए अब तक, तो वो ये कि यदि लिमिट x टेंस टू n f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ n, ऐसा कुछ हो। अगर मैं इसे यहाँ a लिखूँ तो ये कितना हो जाएगा f ऑफ a। अगर ये आपस में दोनों इक्वल आते हैं तब हम बोलते हैं कि फलन सतत होगा। फलन f ऑफ x कैसा होगा? सतत होगा यदि वो इस कंडीशन को फॉलो करता है ना। तो देखते हैं, सिंपल उसने बोला है कि सिद्ध कीजिए कि फलन f ऑफ x इज इक्वल्स टू x टू द पावर n वेयर x इक्वल्स टू n, सॉरी उसने बोला x इक्वल्स टू n पर सतत है वेयर n एक धन पूर्णांक है। मतलब प्रूव दैट द फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू x टू द पावर n इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू n वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोला उसने? n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। क्या करोगे? देखो सिंपल है, जो भी दिया है एक बार उसे लिख लीजिएगा सॉल्यूशन के टाइम। क्या लिखोगे? थोड़ा सा लाइन बढ़ाने का तरीका बता रहा हूँ, बाकी तो एक लाइन का ये क्वेश्चन दिया है f ऑफ x इज इक्वल्स टू x टू द पावर n, और एक और बात दे रखी है उसने हमें, जहाँ n क्या है? एक धन पूर्णांक, n एक धन पूर्णांक है। ठीक है, अच्छा तब आप क्या करेंगे? आप सीधा निकालो लिमिट x टेंस टू n f ऑफ x। अगर इसकी वैल्यू हम निकालें तो कितनी आएगी? वो लिमिट x टेंस टू n, मतलब n एक धन पूर्णांक है जिसकी जानकारी हमें दे रखी है। हम क्या करेंगे? उसी पर ये दोनों वैल्यूज निकालेंगे, f ऑफ a और लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x, जैसा कि पिछली वीडियोज में काफ़ी प्रैक्टिस कराई थी इस पॉइंट की, वही है। इसी पॉइंट पर n पर हम इसकी लिमिट निकालेंगे और फलन का मान निकालेंगे। अगर वो दोनों आपस में बराबर आते हैं तो हम बोलेंगे कि फलन सतत है। बस f ऑफ x कितना है? x टू द पावर n, और जैसे ही यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा? टेक लिमिट, लिमिट पुट करने पर, लिमिट पुट करने पर जैसे ही आप इसमें लिमिट पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? n टू द पावर n। तो ये वैल्यू किसकी आई निकल करके? लिमिट x टेंस टू n f ऑफ x इज इक्वल्स टू, आप इसे नाम दीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट। ओके, मैंने इसे मान लिया कितना? समीकरण नंबर 1। उसके बाद मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ फलन का मान x इज इक्वल्स टू n पर फलन का मान क्या कर रहे हैं जोड़िस? x टू n पर फलन का मान बताओ कितना आएगा? x इजिकल्स टू, इसमें हम रखो डायरेक्ट, तो f ऑफ n इजिकल्स टू कितना? n टू x की जगह पर n रखना है, यहाँ पर भी x की जगह पर n रख दो, बस यहाँ n रख दिया, इधर भी n रख दिया, तो कितना हो जाएगा? n टू द पावर n। और से देखो समीकरण 1 व 2 से ये दोनों वैल्यूज है ऑफ लिमिट x टेंस टू n f ऑफ x इज इक्वल्स टू n टू द पावर n है, और f ऑफ n इज इक्वल्स टू आल्सो n टू द पावर n है। देयरफॉर वी कैन से द फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या बोलोगे? समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होंगी। लिमिट x टेंस टू n f ऑफ x इक्वल्स टू n टू द पावर n, n टू द पावर n।
हम यहाँ पर बोलेंगे अतः x इक्वल्स टू n पर फलन f ऑफ x इक्वल्स टू x टू द पावर n सतत है। और लिखना चाहो तो लिख देना, जहाँ मतलब here n belongs to positive integer। आई इंटीजर को शो कर रहा है और प्लस किसको, पॉजिटिव को। ठीक है ना, तो ये प्रोसेस रहता है, सिंपल है, क्वेश्चन एकदम इजी है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में हम देखेंगे थोड़ा सा मजेदार, क्योंकि किसी भी फंक्शन को वहाँ इंटरवल पर ब्रेक किया हुआ है और फिर उसी टाइप के क्वेश्चन है। ओके, तो नोट करिएगा इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है, आगे जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में दे रखे हैं सभी किसी न किसी इंटरवल पर ब्रेक करके फंक्शन को डिफाइन करके दे रखा है। मतलब समझ में नहीं आया, जैसे यहाँ पर ये जो दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स और 5, इसका मतलब यह है कि एफ ऑफ एक्स का मान एक्स भी है और 5 भी है। पहली बार उन्होंने क्या बोला है, एक्स कब है, जब मतलब यदि एक्स छोटा है या बराबर है 1 के। ठीक है ना, मतलब एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 1, लेस देन और इक्वल्स टू 1। और एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5 कितना है, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1, एक्स का मान अगर 1 से ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू 5 होगी, 5 होगी। ठीक है, द्वारा परिभाषित फलन आपको देखना है एफ ऑफ एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर 1 पर तथा एक्स बराबर 2 पर सतत है। आपको देखना है क्या ऐसा है या नहीं। ओके, चलो तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो जो किसी पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट पर ब्रेक किया हुआ है। तो इन दिस सिचुएशन हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे वहां पर LHL, RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन। मतलब देखो हम निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स और लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ एक्स, और फिर निकालेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब एफ ऑफ ए। मतलब अब मैं आपको बता दूं ये वाली कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। यहाँ पर एक स्टेप बढ़ गया, अगर आपने एक्सरसाइज 5.1 के पहले क्वेश्चंस को देखा होगा तो मैंने गलती से पहले क्वेश्चनों को भी इसी कंसेप्ट से करा दिया है, बट कोई बात नहीं है, वो सब सही है। देखो ये जो वैल्यू लिखी हुई है यहाँ से यहाँ तक कि ये, इसको बोलते हैं हम LHL। क्या कहते हैं, LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, बायां पक्ष सीमा बोल सकते हो, और ये दायां पक्ष सीमा मतलब RHL मतलब राइट हैंड लिमिट। तो क्या करना है, और इस एफ को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन जो आप हिंदी में बोल सकते हो फलन का मान। तो कैसे निकालना है इसे, क्या करना है, एक एक करके देखते हैं। आप बस इस पॉइंट को याद कर लो, इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इसी से कंप्लीट हो गए। ओके, चलो जैसे सबसे पहले मैं हल करता हूँ इसे सॉल्यूशन। जो भी आपको फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन को आप चाहो तो एक बार लिख सकते हो अपनी सुविधा के लिए एग्जाम में। इतना यहाँ पे लिख सकते हो, इफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड इफ x इज ग्रेटर देन 1, इतना है। उसके बाद देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ x बराबर 0 पर, किस पर चेक कर रहे हैं हम, x बराबर 0 पर। तो देखो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, सबसे पहला ही कंसेप्ट है। और ये वाला ए पॉइंट कौन से है, ये किससे पता चलता है, जैसे कहीं लिखा होता है x इक्वल्स टू a, जिस पर हमें चेक करना होता है ये वो वाला a है।
समझ पा रहे हो, ये जो ए है कौन सा है, जो एक्स इक्वल टू ए पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर एक जगह पर कितना लिखा हुआ है 0, दोबारा में कितना है 1, फिर ये 2। तो हम एक बार 0 पे चेक करेंगे, एक बार 1 पर और एक बार 2 पर। चल तो उसमें भी क्या है, सबसे पहले ए माइनस है, फिर ए प्लस है, फिर एफ ऑफ ए है। तो पहले ए माइनस देखते हैं। ए माइनस का मतलब है ए माइनस सॉरी 0 माइनस लिखा है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, इसका मीन्स है 0 से भी कुछ कम, 0 से भी कुछ कम। अगर 0 से कुछ कम की बात करें तो कोई यहाँ पर x कब आ रहा है, जब वो 1 से छोटा है, x इज 1 से छोटा है, यहाँ पर 1 से कैसा है ये बड़ा, मतलब f ऑफ x की वैल्यू 5 कब लेनी है, जब x 1 से बड़ा है, x 1 से बड़ा है, और x कब लेनी है, जब x 1 से छोटा है या बराबर है, 1 से छोटा है या बराबर है। तो ये वाला जो केस है वो 1 से छोटा ही है, इंक्लूड होगा इसमें। ऐसे में देखो यहाँ पर थोड़ा बता दें, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना लिखा हुआ है x, और उसने क्या बोला है x इज लेस देन इक्वल्स टू 1। तो इसका जो आप ग्राफ बनाएंगे तो इंटरवल जैसे हम इधर लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, नहीं ग्राफ नहीं बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं वैसे मेथड ऑफ इंटरवल कहा जाता है, हिंदी में आप कन्वर्ट कर लेना मेथड ऑफ इंटरवल। तो जैसे x इक्वल्स टू 1 बोला, x इक्वल्स टू 1 कहीं यहाँ बीच में रहा होगा, x इक्वल्स टू 1, अब 1 यहाँ पर है तो उससे पीछे देखो x का मान कैसा है, उससे छोटा, भाई इधर ना हो कहना, इसका मतलब है x छोटा है x से या बराबर है, इसका मतलब क्या होता है x छोटा है या बराबर है 1 के, ठीक है ना, 1 के पर नहीं आना है। चलो तो छोटा या बराबर, तो बराबर वाली कंडीशन तो आ गई है, और छोटे के लिए जाते हैं हम पीछे ये वाला हिस्सा। तो इन सभी इंटरवल में फंक्शन सेटिस्फाई होगा, और इन सभी कंडीशन में पीछे कहीं ना कहीं x इक्वल्स टू 0 भी मिलेगा, और 0 से पीछे वाला हिस्सा भी मिलेगा। शायद आप इस बात को समझ पाओ, x इक्वल्स टू 0 भी मिलेगा और 0 से पीछे वाली कंडीशन भी मिलेगी। और इसीलिए क्या होना है यहाँ पर देखो, जैसे 0 से कुछ कम, 0 से कुछ कम के लिए आप यूज करोगे इस फंक्शन को, मतलब x ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई। आप चाहो तो जैसे इसे ऐसे भी लिख सकते थे, एक लाइन बढ़ाने के लिए एफ ऑफ एक्स, और फिर यहाँ पर लिखते लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, फिर यहाँ पर कितना लिखते हैं आप x, और जैसे ही आप x ही यहाँ पर यहाँ 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा सब 0, ठीक है ना, जिसको हम इसे बोलते क्या है, इसको बोलते हैं हम LHS, ठीक है। अच्छा फिर अगली कंडीशन RHS, ये सबसे पहले ये देखो ये वाला टर्म कंप्लीट कर दिया करके, उसके बाद क्या करूँगा इस पर आया, इससे हम क्या बोलते हैं RHS। तो RHS क्या आएगा यहाँ पर निकालोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, अब 0 से कुछ ज़्यादा, देखो 0 से कुछ ज़्यादा, 0 से कुछ ज़्यादा है तो वो 1 से तो छोटा ही होगा ना, 0 से कम या 0 से ज़्यादा कर रहे हो, 1 से ज़्यादा तो है नहीं है, तो 1 से छोटा ही रहेगा। 0 से इधर भी आओगे, इधर जा रहे हैं तो LHS मिल रहा है, इधर जाओगे तो RHS मिलेगा, लेकिन रहेगा तो 1 से पीछे ही। तो इस कंडीशन में भी इससे क्या आएगा, ये वाली कंडीशन ही यूज होगी, मतलब एफ ऑफ एक्स के यहाँ पर कितना आना है, एक्स दोनों वैल्यू सेम, और यहाँ पर आप पुट कर देंगे कितना 0, लिमिट जैसे पुट करोगे एक्स यहाँ पर 0 रख देते हैं, मैंने आपको बता रखा है। लिमिट निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्स से वही वैल्यू हम पुट कर देते हैं। अब बात करते हैं फलन का मान, वैल्यू ऑफ फंक्शन, फलन का मान। तो देखो x इक्वल्स टू 0 पर f ऑफ 0 कितना आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0। अब तुम कहोगे कैसे लिख दिया ये, देखो x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 कहाँ पर आएगा, यहीं आएगा फिर से, क्यों, क्योंकि x बराबर 0, x बराबर 0 भी तो 1 से कम है ना, x बराबर 0 1 से कम नहीं है भाई, 0 1 से छोटा होता है, और 1 से छोटे वाली कंडीशन में इसको ही यूज करना था। और अगर यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है तो इन दोनों की जगह पर 0 रखो, यहाँ 0 रखोगे तो f ऑफ 0 मिलेगा, यहाँ 0 रखोगे तो ये 0। तो आप क्या बोल सकते हो, LHS RHS और वैल्यू ऑफ फंक्शन, यहाँ पे लिखोगे सिंस वैल्यू ऑफ LHS इज इक्वल्स टू RHS और इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन किसको बोल रहा हूँ वैल्यू ऑफ फंक्शन में, इसको वैल्यू ऑफ फंक्शन, ओके।
तीनों आपस में अगर इक्वल है, ये तीनों अगर आपस में इक्वल है तब कंडीशन होती है सतत, सतत आप बोलोगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तीनों कंडीशन फॉलो हो जाए, इसमें से एक भी कंडीशन फॉलो नहीं हुई, मतलब एक भी, अगर यहाँ नॉट इक्वल है, यहाँ पर नॉट इक्वल आ गया, तो फिर वह असतत बोला जाएगा, सतत नहीं बोलेंगे उसे। ठीक है, तो ये इक्वल है, इसका मतलब क्या बोलोगे, अतः एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 पर सतत है, सतत है। समझे, लिख लो, नोट कर लो, 0 पर चेक कर लिया, एक बार 1 पर चेक करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट x इक्वल्स टू 1 पर चेक करते हैं। कितने पर, एट x इक्वल्स टू 1। छोटे छोटे शब्द इंग्लिश के तैयार करते चलो, इंग्लिश भी सही हो जाएगी थोड़ा सा, वैसे तो मुझे खुद नहीं आती है। एट x इक्वल्स टू 1 का मतलब है x पर चेक करना है। ठीक है, तो इसके लिए भी वही मैंने कंसेप्ट सेम लगाना है, LHL कैसे लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, और जैसे आप 1 माइनस लिखेंगे तो एक से कुछ कम, एक से कुछ कम की कंडीशन में फिर से ये x यूज होगा, और आप जैसे इसकी लिमिट निकालोगे तो x अगर रखोगे 1 तो कितना हो जाएगा 1। अब नेक्स्ट आएगा आपका, आप चाहो तो थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा सकते हो, आप इसे f ऑफ x लिख सकते हो। ठीक है, और कुछ नहीं, और x टेंड्स टू कितना 1 माइनस, और f ऑफ x की वैल्यू कितना, एक से कुछ कम पर ये यूज करनी है, मतलब x, तो लिमिट जैसे पुट करोगे तो कितना आएगा 1। और जब फिर आप यहाँ पे निकालोगे RHL, RHL निकालने पर देखो लिमिट x। एक और बात बता दें, बोर्ड एग्जाम में ऐसे डिजाइन मत बनाना, ठीक है, इस तरह से चलते हैं, यूँ लिखना होता है, थोड़ा पेज भी ठीक ठाक बनाए, वैसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी कुछ टीचर्स का होता है कि काट देते हैं क्वेश्चन को कभी कभार, बाकी सही है। 1 प्लस ऐसे लिखा हमने, ये एक बे वैसे सही है, बढ़िया बे है, लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 प्लस पे चेक करें, 1 प्लस का मतलब एक से कुछ ज़्यादा, एक से कुछ ज़्यादा पर वैल्यू कितनी फंक्शन की 5, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, कुछ 5 आएगी। अब एक और बात बताऊँ मैं आपको, जैसे आपने LHL निकाला और RHL निकाला, ठीक है, तो अगर वो दोनों ही आपस में इक्वल नहीं है तो वैल्यू फंक्शन निकालने की आपको कोई जरूरत नहीं है, निकालना चाहो तो निकालोगे तो वो नहीं आएगा निकल के। तो अगर LHL RHL आपस में इक्वल नहीं है तो यहीं पर डायरेक्ट आप बोल दीजिएगा, क्या यहाँ पर बोलेंगे, सिंस LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू RHL, अगर ये दोनों पक्ष सीमा है, मतलब क्या बोलेंगे इसे, बायां पक्ष और दायां पक्ष सीमा अगर आपस में बराबर नहीं है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो, अतः f ऑफ x एट x इक्वल्स टू 1 पर कैसा है, कैसा बोलोगे, असतत, असतत है, मतलब सतत नहीं है, कैसा है वो, डिसकंटिन्यूअस है, कैसा, डिसकंटिन्यूअस। और ठीक ऐसे ही आप चेक कर सकते हो कितने पर, x इक्वल्स टू 2 पर। देखो लिख लो इसे जल्दी से, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है और कठिन भी नहीं, अगर आप इसे ठीक से समझोगे तो। इसे समझने के लिए आपको पहले 2 वीडियोस देखनी पड़ेंगी कंटिन्यूटी की, जो 5.1 एक्सरसाइज और 5.1 में ही मैंने आपको बताया है पहले 3 क्वेश्चन को, आप उन 3 क्वेश्चन को देखिए ठीक से, तभी ज़्यादा समझ में आएगा। चलो मैं बात करता हूँ x इक्वल टू 2 पर, मैं यहाँ पर x पर 2 लिख दूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर 2 माइनस आएगा, 2 से कुछ कम, 2 से कुछ कम कितना भी हो लेकिन 1 से तो बड़ा होगा, कितना भाई, 2 से कुछ कम, इसका मतलब होता है 1.99 मान लो, चलो ठीक है मैं मान लेता हूँ, तो ऐसा कुछ मान लेते हैं, तो ये 1 से तो बड़ा ही है ना, और इस कंडीशन में फंक्शन की वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 5 पहली बार। और जैसे आप 2 प्लस करोगे, जैसे 2 माइनस किया वैसे 2 प्लस, तब ये वैल्यू 5 आनी है। और उसके अलावा अगर मैं फलन का मान आपसे पूछूं, फलन का मान आपकी समझ में आई है दोनों बात, नहीं, मैं 2 माइनस और 2 प्लस दोनों पर फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, दोनों पर फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, आप चाहो तो लाइन बढ़ा सकते हो, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स लिखो फिर भी लिखो, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ लाइन बढ़ाने का तरीका बता रहा हूँ बस, आप इसे पहले एफ ऑफ एक्स लिखो, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी लिखो 5, और उसके बाद इसे 5 लिखो,
यही लाइन यहाँ पे बढ़ाई जा सकती है। मतलब आप यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिखो इसे, फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस कर दोगे इसे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितना आएगी, फिर से 5 आएगी। भाई एक से कुछ सॉरी 2 से कुछ कम या 2 से कुछ ज़्यादा, दोनों इंटरवल में यही आना है। मतलब एक्स एक से तो बड़ा ही है यहाँ पर, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी 5 यूज कर दी है, कि अभी कितना आएगा यहाँ से 5। और फलन का मान वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे तो एक्स प्लस टू 5 पर, अगर मैं एक्स प्लस टू 2 पर बात करें ना, एक्स प्लस टू 2 पर एफ ऑफ 2, यहाँ पर एक्स ये तो 2 रख दो, लेकिन जो कि 2 कैसा है, एक से बड़ा, और एक से बड़े के लिए फिर से यही आएगा, जो बार बार क्या आ रहा है 5 5 5 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या बोल दोगे आप, वही सेम लाइन, सिंस द LHL इज इक्वल टू RHL एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, फलन का मान, फलन का मान, अतः क्या बोलोगे आप, अतः फलन कितने पर, एक्स प्लस टू 2 पर सतत है। ओके, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि वीडियो की लेंथ फिर ज़्यादा हो जाती है, दिक्कत होती है अपलोड करने में, इसीलिए एक दो क्वेश्चन को मुझे अपलोड करना पड़ रहा है, क्या करें, मजबूरी है। चलो ठीक है, तब तक के लिए बाय, ठीक है।